सबसे पहले मां नर्मदा उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। यह पहाड़ी लगभग 1066 मीटर ऊंची है साथियों। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है मैकल पर्वत श्रृंखला की, जहां से मां नर्मदा उद्गम होकर पश्चिम की दिशा में फ्लो करती हैं, पश्चिम की दिशा में बहती हैं विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में। इसलिए यह भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही हैं और भ्रंश घाटी में बहते हुए मां नर्मदा अपने मार्ग का अनुसरण करती हैं। सबसे पहले मां नर्मदा पांच जलप्रपात लगभग बनाती है। कपिल धारा सबसे पहला, फिर दुग्ध धारा, फिर लक्ष्मण धारा, शंभु धारा, दुर्गा धारा और पंच धारा। इस प्रकार कुछ जलप्रपात का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है और मंडला में कुंडली नुमा आकृति बनाती है मां नर्मदा। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद जबलपुर में मां नर्मदा के द्वारा मार्बल गॉर्ज, मार्बल रॉक को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, अर्थात मार्बल गॉर्ज बनाते हुए आगे बढ़ते हुए धुआंधार जलप्रपात बनाती है मां नर्मदा। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद जबलपुर से होशंगाबाद तक में बीच में आपको दो मैदान देखने को मिलते हैं, जो समतल भूमि पर बने हुए दो मैदान हैं। जी हाँ, जिसका नाम है जबलपुर हवेली का मैदान और साथ ही साथ होशंगाबाद का मैदान या नर्मदापुरम का मैदान। इसके पहले आपको नरसिंहपुर का क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, जहां मां नर्मदा अपने 7 जी हाँ धाराओं में विभक्त होकर सतधारा जलप्रपात बनाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद खंडवा में दो जलप्रपात का वापस से फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको मंधाता और साथ ही साथ दर्दी जलप्रपात याद रखना है। यहीं पास आपको ओमकारेश्वर द्वीप, मानधाता द्वीप भी देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मां नर्मदा खरगोन वाले जिले में सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ यहीं पे मां नर्मदा के द्वारा एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाया जाता है। जी हाँ, उसका नाम है साथियों मुकरता गॉर्ज, जो 120 किलोमीटर लंबा है। साथ ही साथ मां नर्मदा में यहाँ पास दो मैदान देखने को मिलते हैं, जो एक अखरानी की पहाड़ी और साथ ही साथ मां नर्मदा के बीच में है, जिसे निमाड़ का मैदान, और साथ ही साथ अखरानी और साथ ही साथ मथवार की पहाड़ी के बीच एक मैदान देखने को मिलेगा, जिसे धार उच्च भूमि। और जो हमने देखा था कि मुकरता गॉर्ज, वो भी इन्हीं दोनों के बीच में बनता है। फिर मां नर्मदा गुजरात में प्रवेश करते हुए गुजरात के मैदान में बहती हैं और साथ ही साथ गुजरात में दो द्वीप का निर्माण करती हैं, एक आलिया बेट द्वीप और एक साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु बेट द्वीप में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों। और उसके बाद मां नर्मदा मुहाने पे जाकर एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती हैं, जहां यह ज्वार नदमुख बनाती है, मतलब यह सेडिमेंट्स अपने साथ नहीं लाती हैं और यहां पास बना देती हैं ज्वार नदमुख। और मुहाना सबसे कम चौड़ाई का होता है नदी का। ये आपने जान लिया पूरा का पूरा 1 से 2 मिनट में। क्लियर है प्यारे साथियों? बताइएगा। हैं और थोड़ा सा अब जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और मां नर्मदा के बारे में जानते हैं। तो ये आपने जान लिया साथियों। तो अब आप देखिए, अब आप 3 भागों में बांट सकते हैं कि जो ऊपरी घाटी है, जो उद्गम स्थान से लेकर जबलपुर तक नदी सकरी और पथरीली घाटी से बहती हुई जाती है साथियों। तो ये आपने जान लिया सकरी और पथरीली घाटियों में किस प्रकार से मां नर्मदा बह रही हैं। यहाँ इसका ढाल कैसा है साथियों? तो तीव्र ढाल आपको देखने को मिलेगा, तीक्ष्ण ढाल आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, उद्गम से आपको देखने को मिल रहा है जबलपुर तक इस प्रकार से ढाल है, मतलब ऐसे उतर रही है साथियों तेजी से। तो ढाल कैसा है साथियों? यहाँ पे तीव्र ढाल देखने को मिलेगा। और तीव्र ढाल है इसलिए आपको कैसा देखने को मिलता है साथियों? यहाँ पे आपको घाटी चौड़ी घाटी देखने को मिलती है, घाटी क्षेत्र, जलप्रपात भी देखने को मिल जाते हैं साथियों। ये देखिए, कठोर बेसाल्ट और संगमरमर के बीच में तीव्र ढाल आपको देखने को मिल रहा है और धुआंधार जलप्रपात भी देखने को मिलता है और सकरी घाटी देखने को मिल जाती है। मध्य घाटी की बात की जाए, मिडिल रीच की, तो जबलपुर टू हंडिया या नर्मदापुरम तक आपको कैसे देखने को मिलता है साथियों? होशंगाबाद के बीच नदी चौड़े जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, जो आपको बताया गया मां नर्मदा के द्वारा मैदान का, बहुत बड़े मैदान का निर्माण किया जाता है। जो दो मैदान आपको बताए गए हैं, एक जबलपुर हवेली का मैदान है साथियों और दूसरे मैदान का नाम है प्यारे साथियों नर्मदापुरम का मैदान या नर्मदापुरम या होशंगाबाद का मैदान। यहाँ आपको क्योंकि जलोढ़ आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, ये चौड़ा जलोढ़ मैदान है जो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। रेत मिट्टी चौड़ा जलोढ़ मैदान देखने को मिल जा रहा है। फिर साथियों सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलती है निचली घाटी। और याद रखिएगा, ये जो लोअर है साथियों, ये गुजरात और बे ऑफ खंबात में आपको देखने को मिलता है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद मैदान अत्यधिक चौड़ा हो जाता है और नदी शांत गति से बहती हुई आगे बढ़ती है साथियों, साइलेंटली आगे फ्लो करती है माँ नर्मदा साथियों। ये आपको देखने को मिलता है साथियों। क्लियर है? हाँ।
यहाँ पे आपको अत्यधिक चौड़ा मैदान देखने को मिलेगा और शांत गति के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्वार नदमुख। जी हाँ साथियों, और ज्वार और भाटा के कारण क्या आपको देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल आपको क्लीन देखने को मिलेगा साथियों नदी का मुहाना। और मुहाना क्या हो जाएगा साथियों, सबसे चौड़ाई कम हो जाएगी साथियों, मुहाने में चौड़ाई कम हो जाती है साथियों नदियों की। इस प्रकार से आपको याद रखना है नर्मदा की भू आकार की। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आपको जबलपुर तक में आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों। यहाँ तक आपको कैसा मैदान देखने को मिल रहा है साथियों, यहाँ तक जो मैदान देखने को मिल रहा है साथियों, ये ऊपरी घाटी का मैदान है। कैसा मैदान है प्यारे साथियों, ये आपकी ऊपरी घाटी है, ऊपरी घाटी है। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ तक हमारा हंडिया ये है। यहाँ तक आपको जो देखने को मिलेगा ये दूसरा मैदान देखने को मिलेगा। और ये जो दूसरा मैदान है ये क्या कहला रहा है प्यारे साथियों, ये जो दूसरा मैदान है, इस दूसरे मैदान का नाम क्या है साथियों, ये मध्य घाटी है। मां नर्मदा की ये मध्य घाटी का क्षेत्र है। और सबसे अंतिम में एक वापस से आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, ये यहाँ से गुजरात से गुजरात तक देखिएगा, ये वाला आपको देखने को मिलता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है साथियों, ये वाला क्षेत्र कहला रहा है आपका निचली घाटी का क्षेत्र, निचली घाटी का क्षेत्र। तो निचली घाटी कैसी है प्यारे साथियों, ये शांत है। एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो साथियों सबसे चौड़ा भाग भी है यही, चौड़ा भाग भी यही है, शांत भी है। अगर बीच वाले की बात की जाए तो इसमें आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है मैदान, जबकि सबसे ऊपरे में आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ऊपरी घाटी में गहरी घाटियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ ढाल कैसा है साथियों, तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है मां नर्मदा के विषय में। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। ऊपरी घाटी जो है, ऊपरी घाटी उद्गम स्थान से लेकर जबलपुर तक नदी सकरी और पथरीली घाटी से बहती है। यहाँ इसका ढाल कैसा है, तीव्र ढाल आपको देखने को मिलता है साथियों। तीक्ष्ण स्लोप आपको देखने को मिल जाता है। मध्य घाटी भी आपने जान ली, यहाँ आपको मैदान देखने को मिलेगा बेसिकली। और उसके बाद निचली घाटी में आपको चौड़ा मुहाना देखने को, चौड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा। नदी के द्वारा जलप्रपात बनाए गए, ये आपने जान लिया। संगमरमर की कंदरा बनाई साथियों, जी हाँ, मार्बल गौर जिसे कहा जा रहा है। नदी द्वीप आपने देख लिया, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात दोनों जगह के। फिर प्यारे साथियों आपको याद रखना है मुहाना भी देख लिया, जहाँ मां नर्मदा एस्चुरी का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये था साथियों नर्मदा की भू आकार की जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ मां नर्मदा रिवर। चलिए अगर बात की जाए तो जलप्रपात और गॉर्ज में क्या अंतर है, एक लाइन में अगर तुलना करने के लिए कह दिया जाए तो कभी, तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा। वाटरफॉल साथियों यह क्या है, नदी का पानी ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है साथियों, ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है, जिसमें ऊपर साथियों याद रखिएगा नीचे जो मुलायम चट्टान है उनको काटते हुए गिरता है, तो जलप्रपात बनता है साथियों। वहीं अगर बात की जाए साथियों गॉर्ज का, तो ये देखिए महाखड्ड भी इसे कहा जाता है, जो वी आकार की घाटी बनती है साथियों। जी हाँ, जैसे आपको किनारे किनारे कठोर चट्टान देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, क्योंकि नदी साथियों चौड़ाई नहीं कर पाती, नदी अपना भाग चौड़ा नहीं कर पाती साथियों, इसलिए वह वी आकार की घाटी बना लेती है। जैसे मान लीजिए अगर चौड़ाई कर पाती तो यू आकार, लेकिन चौड़ाई नहीं कर पाई इसलिए वी आकार की घाटी। मतलब नदी अपने ही हिस्से को काट रही है। जब वी आकार की घाटी बनती है मतलब नदी वी आकार की घाटी, मतलब यही है अपने ही हिस्से को काटती जा रही है नदी। अगर मान लीजिए जलप्रपात है तो जलप्रपात का मतलब यह है ऊपर से गिर रहा है, मतलब जो कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान नीचे वाली चट्टान को काट रही है। वी आकार मतलब अपने ही हिस्से को। और याद रखिएगा ये कैसी चट्टानें हैं साथियों, किनारे किनारे खड़ी हुई कठोर चट्टानें आपको देखने को मिल जाती है साथियों, नहीं तो इन्हें भी ना काट दिया होता। और याद रखिएगा ये कहाँ पास देखने को मिलता है, मार्बल रॉक में देखने को मिल जाता है साथियों। गहरी सक्रिय और खड़ी दीवारों वाली घाटी कहलाती है। ये वी आकार की घाटी से भी आप समझ सकते हैं। कैसे बनता है, तो कठोर चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान के तेज कटाव से, जबकि ये नदी द्वारा कठोर चट्टान में नीचे की ओर लगातार कटाव से। कठोर चट्टान में क्या होता है साथियों, नीचे की ओर क्या करती हैं, लगातार कटाव से। दिखने में पानी की खूबसूरत गिरता हुआ प्रवाह, इसका एग्जाम्पल धुआंधार जलप्रपात है, कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, शंभु धारा है, सत धारा है, दर्दी है, मंदाता है, सहस्त्र धारा है, ये सभी जलप्रपात। बहरहाल यहाँ की बात कीजिए तो यहाँ
बहुत सकरी सीधी खड़ी दीवारों के बीच बहती है नदी। और जबकि यहाँ अगर उदाहरण की बात की जाए तो आप मार्बल गॉर्ज इसे समझ सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? महाखड्ड कहा जाता है, याद रखिएगा।